हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद और जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आज के दिन के लिए। और मुझे लगा कि आज के दिन आपके लिए कुछ अच्छी सी वीडियो बनाई जाए शुभकामनाओं सहित, ताकि आप लोग उसमें तरक्की कर सकें जीवन में, समझ सकें बाजार को कि कैसे क्या करना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा बनाना है, कैसे पैसा बचाना है। तो आज का यही टॉपिक है कि किस प्रकार से हम इस बाजार में पैसा कमा सकते हैं और किस प्रकार से पैसा बचा सकते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बास्केट को कैसे बनाते हैं और चार्ट को कैसे देखते हैं। देखिए, ऐसे तो बास्केट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा चार्ट को रीड करना जानेंगे, जितना ज़्यादा टेक्निकल को समझेंगे, आपकी जो इनकम है उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, आपको डर उतना ही कम होता जाएगा और आप एक बाजार में अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। ट्रेडिंग करके भी बास्केट में पैसा बनाया जा सकता है। तो उसी पे आज की वीडियो है। आज मैंने कुछ ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, लगभग 18 स्टॉक हैं। उसमें से कुछ हैं जो फास्ट मूवर हैं, कुछ हैं जो स्लो मूवर हैं। मैं उन सब के चार्ट को आपके सामने आज डिस्कस करूंगा कि क्यों मैंने उसको सिलेक्ट किया है, क्या मुझे उसमें करनी चाहिए। मुझ में मेरी कोई पोजीशन उस स्टॉक में अभी तक नहीं है। आपको बताने के बाद मैं प्रयास कर सकता हूं कि मैं इसमें पोजीशन आने वाले वक्त में बनाऊं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज पहले बता देता हूं, ले चलता हूं चार्ट पे और प्रत्येक चार्ट को मैं बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों सिलेक्ट किया है। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आप पैसा बना सकते हैं और अच्छे खासे बना सकते हैं। और आपने देखा कि हजारों लोगों ने बास्केट के थ्रू अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाया है, इस बाजार में पैसा बना रहे हैं, पीस ऑफ माइंड से बना रहे हैं। उनको टेंशन नहीं है, बाजार उनको पेंशन देना शुरू कर चुका है। तो जितने लोग बना रहे हैं तो जय श्री राम बोलेंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ सर, बन रहा है, जिससे कि मैं इस प्रकार आपके लिए वीडियो लाता रहूं और आप लोग सीखते रहें और आप लोग पैसा कमाते रहें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग पैसा कमाओ, पैसा देना नहीं है बाजार को, और वो हर तरीका मैं बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप सबका पैसा बचे और दो पैसा आप घर लेकर जाए। क्लियर है? तो अगर बना रहे हैं तो लिखते रहना है। और चलिए मैं आपको लिए चलता हूं एक नेक्स्ट लेवल पे चार्ट रीडिंग की, और दिखाते हैं कि बाजार क्या करता है। और जो जो स्टॉक के चार्ट की हम डिस्कस करेंगे आने वाले 120 दिनों से लेकर 150 दिनों में, आप देखेंगे कि उन स्टॉक में क्या हुआ, उस टोटल बास्केट का क्या हुआ। ये आपको लाइव देखना है। जैसे कि प्रीवियस में हमने एक आज से 3 महीने पहले एक बास्केट बनाई थी, 1 CR का था, और आपने उसका रिजल्ट देखा होगा, आज भी देखोगे उसमें से कुछ स्टॉक डबल भी हो चुके हैं, डबल से ज्यादा हो चुके हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये वैसे उस टाइप की बास्केट नहीं है। ये है कि स्टॉक मूव करेगी, बस उतनी बड़ी बड़ी मूव नहीं करनी चाहिए। हाँ, 30%, 40%, 20%, 10% ये सब मूव करेगा, लेकिन ओवरऑल बास्केट का देखा जाए तो एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है। बट फिर भी आप इसको लर्निंग पर्पज से यूज कीजिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आने वाले वक्त में इसको खरीद सकता हूं या नहीं भी खरीदूंगा, ये 50-50 का मसला है। बट मेरे पास अभी वर्तमान में किसी प्रकार की कोई होल्डिंग नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी का भी होल्डिंग है, ना मेरे फैमिली में, ना मेरे स्टूडेंट में, कोई भी नहीं। तो इसके कारण मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ लर्निंग के लिए। चूंकि आप लोगों में से काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर एक वीडियो कम से कम आप स्टॉक को, चार्ट को रीड करते हुए हमारे लिए प्लीज बनाओ, ताकि हम भी कुछ उस पर सीख पाए। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, और आज का दिन से बेहतर क्या हो सकता है ना। तो आज तो राम जी घर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम भी लॉस को बाहर कर दें, तो अंधकार को बाहर करें, प्रकाश को लाएं, तो हम भी बास्केट के थ्रू लॉस को बाहर करें और इनकम को घर के अंदर ले आए। तो चलिए देखते हैं क्या ये बास्केट आपको सच में इनकम जनरेट करने में सक्षम है। तो आने वाला भविष्य इसका फैसला करेगा, लाइव मार्केट इसका फैसला करेगा। और हम देखते हैं बाजार के पंटरों को, जरा करो सामना इस बास्केट का। अगर मेरी चार्ट रीडिंग सही है
तो बाजार इसका इनाम देगा, गलत है तो भी इनाम देगा, बाजार से बड़ा जजमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो चलिए मैं लिए चलता हूँ आपको स्क्रीन के पास, और मैं स्टॉक जो जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उसको आप देखेंगे। मैंने यहाँ लगभग 18 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। एक सेंचुरी प्लाई, LIC हाउसिंग फाइनेंस, BPCL, भारती एयरटेल, हेरिटेज फूड, मास्टिक, ल्यूपिन, टाटा मोटर्स, आंध्रा पेपर, मंगलौर केमिकल, और GSPL, की फिनसर्व, ब्लू स्टार, C8, इंडिया निपॉन, SCI, मद्रास फर्टिलाइजर, KSL। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आते हैं इन सभी स्टॉक के 18 के 18 चार्ट को देखते हैं। तो आपके सामने एक सेंचुरी प्लाई का चार्ट खुला हुआ है। अब सेंचुरी प्लाई के चार्ट को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि मैंने देखा कि एक अच्छी खासी मोमेंटम के बाद ये प्राइस एक जगह पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये ब्रेकआउट लिया है। ये ब्रेकआउट लेने के कारण और मंथली क्लोज भी किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें मोमेंटम हो सकती है, जिसके कारण इस स्टॉक का हमने सिलेक्शन किया है अपने बास्केट के लिए। उसके बाद एक स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें भी मैंने देखा है कि ये स्टॉक भी काफी अच्छी खासी मोमेंटम ले रही है, बट ये अभी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। फिर भी मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हूं, इसके कारण लगाया है बेट। देखते हैं कि क्या होता है। तो जिसके कारण मैंने देखा हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट भी दिखा दे, बट मुझे लगता है कि 120 150 दिनों में तो गिरावट के बाद भी ये ऊपर निकलने में सक्षम हो सकता है। उसके बाद एक स्टॉक है हमारी BPCL। BPCL को भी हमने सिलेक्ट किया है, जो कि एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। इसमें बस खतरा यही है कि वाइल रेट वगैरह आने वाली है, इलेक्शन कम हो गया तो उसमें गिरावट दिखा सकती है, अन्यथा चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए टेक्निकल तो ठीक ठाक है। और मैंने इस पे थोड़ा सा रिस्क लेने का प्रयत्न किया है। देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। सामने तो इसका लाइफ टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके निकलता है ऊपर तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अगर मोमेंटम लेगा तो उधर तो जाने का प्रयास कर ही सकता है। उसके बाद हमारे पास है अपना एयरटेल, जो कि चला जा रहा है। बहुत पहले ही जब एयरटेल 400 के रेंज में था तो वहां पे मैंने 1900 के आसपास का बताया था, तुक्का लगाया था कि जाना चाहिए, और देखिए कि अभी 1100 के आसपास खड़ा है और चला जा रहा है। तो एनीवे, तो इसे भी मैंने किया कि लाइफ टाइम हाई बनाकर सीधा स्ट्रेट ऊपर जा रहा था। जब भी चार्ट इस प्रकार से होती है, कर्व लेकर आगे बढ़ती है, तो इजिली उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है, जिसके कारण हमने चुना है, इसका चुनाव किया है। उसके बाद एक शेयर है हेरिटेज फूड। इसमें भी मैंने देखा है कि ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन हो रही है और फिर ऊपर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। तो इस केस में कहीं ना कहीं ये एक और अच्छी मूव दिखाने का प्रयत्न करेगा। तो मैं डे टाइम फ्रेम और मंथली पे देखेंगे तो ये काफी अच्छी पैटर्न बना रही है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में सिर्फ पैटर्न अच्छी होने से नहीं होता है, पैसा भी अच्छा होना चाहिए। तो ये तो लाइव मार्केट इसको तय कर देगा। एक स्टॉक है मास्टिक। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है मास्टिक में कि थोड़ा सा ही पैटर्न गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंडल बना रही है अगर इस तरह से बन जाती है और यहाँ रेजिस्टेंस भी है तो ये गड़बड़ कर सकता है। बट मैंने रिस्क लेने का प्रयत्न किया, बट इसमें मैं रिस्क लूंगा तो ये 2600 के आसपास अगर मिल जाता है तो वहां पे मैं रिस्क लेने का प्रयत्न करूंगा। अभी मैं इसको वेट करूंगा कि इस लेवल पर एक बार मुझे मिले, इसी में बस मैं वेट करूंगा, बाकी में नहीं करना है। ल्यूपिन, ल्यूपिन के पास भी यहाँ पे है कि 1383 के आसपास हमको अगर मिलता है तो फिर एक बार इसको देखेंगे वहां पे आकर आवरली बाय में आ जाए। तो दो तीन स्टॉक ऐसे हैं जिसको कि हमें थोड़ी सी वेट करना है। रिस्क लेना है तो बात अलग है, और मंथली टाइम फ्रेम पे आगे बढ़ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स, इसका भी स्थिति काफी अच्छी है। स्ट्रेट जा रहा है, तो जब भी कोई चार्ट इस प्रकार जाती है तो काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इसे भी मैंने देखा है। उसके साथ ही साथ आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्टॉक के पास, आंध्रा पेपर के बारे में। तो पेपर स्टॉक पे भी मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, इनमें और मोमेंटम हो सकते हैं। चार्ट काफी अच्छा है, कंसोलिडेट होता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेट होता है, तो इसमें भी एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। जितने चार्ट हैं आप एक नोटिस कीजिए, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन में है या ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसको पे भी मैंने वेट लगाया है और लगाऊंगा, लगाया नहीं है ना। ये भी ब्रेकआउट लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कल ही हुआ है, तो मुझे लगता है कि मतलब पिछले ट्रेडिंग डे में और आगे जाने की संभावना है, तो इसे भी मैंने देखा है।
और GSPL, इसमें एक दिक्कत है कि पूंछ बना दिया है, तो अब इसके ऊपर एक क्लोज कर जाए ना, इसके ऊपर 1 घंटा सस्टेन भी कर जाए तो बात बने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट ले लिया है, तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कंसोलिडेशन हो फिर आगे निकल जाए, तो इसे भी मैंने देखा है इसलिए रखा है। की नोट्स का इसमें थोड़े से वॉल्यूम का दिक्कत आता है, बट चार्ट सही लगा मुझे, प्राइस इसका अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें और पोटेंशियल अभी है, तो मैं इसे भी देखा हूँ। और ब्लू स्टार, ये भी स्ट्रेट है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं चार्ट में दिखाने वाली बात, तो इसको भी मैंने देखा है कि भाई ब्रेकआउट होकर जा रहा है तो इसको पकड़ा जा सकता है। आपको भी इस तरह से चार्ट रीडिंग करनी है और घबराना नहीं है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये बड़ी सी कैंडल बना दी है C8, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है, तो एक बार रिटेस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसका यहाँ किया है, तो ये रिटेस्ट पॉइंट है 2620, जो मुझे नहीं लगता कि एक बार आएगा, तो रिस्क ले सकते हैं बास्केट के थ्रू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखा जाएगा जो होगा, थोड़ा दिन वेट ही करवाएगा ना, उससे ज़्यादा क्या करेगा। इंडियन निप्पॉन, इसका भी एक बार टेस्ट करने अगर इस लेवल पे आ जाता है तो बहुत अच्छा है, और या इंट्राडे में बुलिश हो जाता है अर्ली पे तो भी इसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। SCI, इसकी भी ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बार कल अगर सस्टेन कर जाता है तो आगे भाग सकता है, जिसको भी मैंने देखा है। और एक मद्रास फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर स्टॉक तो ऐसे भी बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते एक बार एक क्लोज कर जाए ना इसके ऊपर, मतलब 118 रुपये के 50 पैसे, मतलब कि 119 के ऊपर क्लोज कर जाए बढ़िया से, तो और तेजी से भाग सकता है। बट फिर भी मैंने इसको देखा कि भागने से पहले पकड़ो, भाग जाने के बाद काफी कॉस्टली दिखता है। और एक स्टॉक है KSL, ये भी एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट कंसोलिडेशन फेज में चलता है और आगे बढ़ रहा है, तो इसको भी मैंने अपने लिए रखा है। तो टोटल हमारे पास लगभग 18 स्टॉक हैं, और मैंने प्रयास करूंगा कि आने वाले वक्त में इसमें पोजीशन बनाऊं। अगर अच्छा लगता है, सभी चार्ट इंट्राडे में भी अच्छे होते हैं, तो 50-50 का मसला है, बनेगा या नहीं बनेगा ये कहा नहीं जा सकता है, बट आपको बताने के लिए मैंने किया है। आप इसको वॉच लिस्ट में अपने लगा लेंगे, आप इसको पेपर ट्रेड में देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, और टोटल स्टॉक का सभी का। और किसी, जैसे मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं 3-3 हज़ार रुपये या 4-4 हज़ार रुपये एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा, 18 स्टॉक हैं, तो मेरे करीब 70-80 थाउजेंड लगेंगे। मैं इसको 120 से 150 दिन में देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, और जो होगा आपके सामने होगा, आप देखेंगे। क्या मैं पोजीशन बनाऊंगा तो अपनी पोजीशन का रिजल्ट फिर आने वाले वक्त में बता दूंगा आपको। लेकिन इस चार्ट को इसी प्रकार रीड करना है कि एक ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होकर आगे बढ़ रहा हो, जिस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो कोई पैटर्न बना हो, तो सबसे सिंपल वे है। इन सभी में क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए। नॉर्मल इंसान देखेगा तो उसे सिर्फ ग्राफ दिखाई देगा, ये हुआ वो हुआ, बट आपको थोड़ा सा अलग होना होगा, और पैसा उस रूप में बन जाता है, आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी तक आपने बास्केट करना जिन लोगों ने शुरू किया है, आपने देखा होगा पीस ऑफ माइंड तो है ही, कुछ पैसा आप घर लेकर भी जा रहे हो। मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बास्केट। एक बास्केट होती है जिसको बोला जाता है SME बास्केट, माइक्रो कैप की बास्केट। माइक्रो कैप की बास्केट में सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि स्टॉक अगर डाउन होते हैं तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगे, 40-50% डाउन होगा। अब आप कहोगे सर 40-50% डाउन ये बहुत ज्यादा कैसे नहीं होगा, तो मैं उसका कारण बता रहा हूँ कि जब स्टॉक अप भी होंगे तो वो अपने प्राइस से 3-4 गुना 5 गुना हो जाते हैं, 4-5 महीने 6 महीने, साल भर में 10-10 गुना तक हो जाते हैं कुछ स्टॉक। तो उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो जब चलने पे आ गया तो किसी के नहीं सुनता, वो कहता है ना कि मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पास्ट में ऐसे बहुत से माइक्रो कैप थे जिन पे हमने डिस्कस किया था। हाँ, ऑनलाइन मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट कुछ लोगों के साथ बैठ के हमने डिस्कस की थी उसकी चार्ट के बारे में, और वो काफी ऊपर निकल गया। इतना ऊपर निकल गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, काफी कम समय में। अब आप समझोगे कि सोच नहीं सकते हैं, मतलब क्या, तो उसी में एक माइक्रो कैप की हम बात बता रहे हैं। एक शेयर था SG मार्ट, जिसकी हमने 2020 में चर्चा की थी। और अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 12,269, और अब आप देखेंगे कहाँ है। वैसे ही और भी ढेर सारे शेयर थे। तो ये जब चलता है तो इसी प्रकार चलता है, गिरता है तो 50% तक करेक्ट हो जाती है। अब ये तुक्का है, ये चल गया। अलग बात है कि हमने लेने के बाद ज्यादा कोई राइड नहीं कर पाता है, डबल ट्रिपल होता है, 4 टाइम होता है तो भाग जाता है। तो उसी में एक रूल को आपको रखना है कि 50% पे हमें एग्जिट कर लेनी है, मतलब 100% रिजल्ट मिले तो 50% एग्जिट कर लेनी, 50% राइड करना है। तो गिरावट होती है तो 40-50%। बट अगर हम एक बास्केट के थ्रू जाते हैं जहां पे हमारा एक पूरा बंच है स्टॉक का,
तो गिरेंगे तो एक दो स्टॉक में करेक्शन हो सकती है, लेकिन वो भी चल जाते हैं। बाकी चलने पाए तो कई गुना हो जाता है, जिसमें रिजल्ट काफी बेहतर मिलता है। एफएनओ से कम रिस्की है, एफएनओ उससे कहीं ज्यादा रिस्की है। एफएनओ में ब्रोकर राजा हो जाते हैं, टैक्सेस गवर्नमेंट को भी मिलता है, वो भी राजा हो जाते हैं, और भी बहुत लोग राजा ही होते हैं। लेकिन रिटेलर जो है वो राजा नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो थोड़ा सा सीखने का प्रयत्न कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं चाहता हूं तो हूं कि बहुत सारे डिस्कस करूं, बट माइक्रो कैप के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के बाद बहुत लोगों को परेशानियां भी होंगी कि भाई सर का कुछ निजी हित है। लेकिन मैं बता दूं, मेरा कहीं कोई निजी हित नहीं होती है, नहीं कोई पहले से प्रीपोजिशन है कि मैं ले लिया आपको बता दूं ये कर दूं। मेरी कोई हैबिट है नहीं, आज पहले कभी भी। लेकिन क्या है कि खुजलियां, पेट में दर्द बहुतों को होती है, तो मैं नहीं चाहता किसी के पेट में दर्द होने लगे। आप खुद से प्रयास करो, सीखने का करो। अगर बड़े लोग पैसा बना रहे हैं तो आप भी बनाइए। और आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जब स्टॉक बड़ा हो जाता है तो उसके बारे में बहुत सी बात होने लगती है। लेकिन जब माइक्रो कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन जितने भी इन्वेस्टर ने बड़ा पैसा बनाया है, आप जितने को जानते हो, क्या उनकी हिस्ट्री पर हो, क्या उन्होंने लार्ज कैप पे बेट लगाया था या माइक्रो कैप स्मॉल कैप पे बेट लगाया था? एक खुद से सवाल कीजिए। तो हम उनकी स्टोरियां तो पढ़ते हैं, बट वो जिस चीज से अप्लाई करके उस जगह पे पहुंचे हैं, हम उसे अप्लाई ही नहीं करते हैं। हमें लॉन्ग टर्म तो सिखाई जाती है, बट किस चीज में लॉन्ग टर्म ये नहीं बताई जाती है। तो इन सब चीजों को भी स्टडी करना है, आपको जानना है। और इस बाजार में सबसे बड़ा पैसा है तो आपकी नॉलेज है। अगर आपने सही मायने में नॉलेज ग्रहण कर लिया है तो बाजार आपको पैसा जरूर देगी। बाजार कभी भी अन्याय नहीं करती है, उसके तराजू में न्याय होता ही होता है। अगर आपको कहीं से नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप में ज्ञान की कमी है, या आप जंपिंग बेबी हो, आप उछल कूद कर रहे हो, आपको आग से खेलने की आदत है, आप खेल रहे हो, हाथ जलता है, और आप दोष दे देते हो आग की कि आग की गलती, उसने मेरा हाथ जला दिया। भाई गलती आपकी है, आप आग से खेल रहे हो। तो इसलिए प्रयास करो कि बास्केट के थ्रू जाएं। और इसमें बहुत सी चीजें हिडन हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। मैं तो चाहता तो हूँ कि खुल के बताऊं, बट बहुत चीजों में पाबंदियां हैं, मैं खुल के बता नहीं सकता हूँ। तो फिर भी आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो जरूर सीख जाएंगे, जान जाएंगे, और एक दिन आप राइज करेंगे और राइड भी करेंगे। तो इसको देखेंगे, इसको नजर रखेंगे इन सब पे, इस टोटल बास्केट पे, इस बंच ऑफ स्टॉक पे, और देखते हैं इस पे क्या रिजल्ट आता है ना। आने वाले 120 से 150 दिनों में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। पर मुझे लगता है कि हमारे टोटल बास्केट में 15-20% के आसपास हमें मिल जाना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो होल्ड करेंगे, है ना। तुक्का ही तो है, चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था। मैंने सिखाई है ना आप लोगों को। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके, धन्यवाद। और आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आज के दिन के लिए। और आप लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, यही कामनाएं हैं हमारी। आप लोग लॉस से बचें, और बिल्कुल लॉस नहीं करें। आप बास्केट को अडॉप्ट करें और बास्केट के थ्रू आगे बढ़ें। जब बास्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएं, साल 2 साल के बाद, तो फिर जितना डेयर डेविल वाले काम करने हैं आप कर लो। पैसा आपका, सेहत आपका, ध्यान आपका, है ना। तो चलिए, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए। और मुझे यकीन है कि आप इन स्टॉक पे और स्टडी करेंगे, और कुछ देखने का प्रयत्न करेंगे, आपकी आंखें खुलेगी। और इसका रिजल्ट जो होगा, लाइव मार्केट में आप यहाँ से चेक करेंगे टोटल बास्केट का। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।